नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि इस समय सियासत बहुत ही गर्म है, क्योंकि यहाँ पर पहले चरण में चुनाव है, जैसा कि हम इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और बुलंदशहर यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण सीट है। और बुलंदशहर से आम आदमी पार्टी के विकास शर्मा जी हमारे साथ मौजूद। आज मैं उनसे मिलवाने जा रही हूँ, आपको जानूंगी कि किन रणनीतियों के साथ वो बुलंदशहर का इतिहास बदलेंगे। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वैसे तो आपका नाम ही विकास है, तो जो है इस बुलंदशहर का इतिहास आप कैसे बदलने वाले हैं, और क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कैसे जीत दिलाएंगे, क्या योजनाएं बनाई हैं आपने? बुलंदशहर 70 किलोमीटर दूर है दिल्ली से जी। और दिल्ली के लोग पिछले 8 साल से एक बड़ा परिवर्तन दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, जिसमें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और बिजली पानी सब फ्री, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, इन सारी चीज़ों को लेकर मैं इतनी योजनाएं गिनाने लगूँ वहाँ पर, तो सुबह से शाम हो जाएगी जिन योजनाओं का लाभ दिल्ली की जनता ले रही है। और उत्तर प्रदेश का ये बुलंदशहर एनसीआर के अंदर आता है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर आता है। और लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं जब वो पता करते हैं कि दिल्ली के अंदर इतनी सुविधाएं हैं। उन सब सुविधाओं को लाने के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल पर बुलंदशहर में चुनाव लड़ रही है। लोगों को सहूलियतें दिलाने के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए आम आदमी पार्टी घर घर जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता सीधा संवाद जनता के साथ कर रहे हैं, और जिसका एक बहुत बड़ा लाभ आज हमें मिल रहा है। और हम लोग बहुत तेज़ी के साथ आम आदमी पार्टी बुलंदशहर में जीत की तरफ बढ़ रही है। आपने अभी कहा कि सीधा संवाद कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो मतलब क्या हवा कैसी लग रही है जनता का? मतलब झुकाव किस तरफ लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, कैसा सर? जनता बेहद परेशान है। मौजूदा सरकार को लेकर उनकी बहुत बड़ी नाराज़गी है, और जितनी उनकी नाराज़गी है उससे ज़्यादा बड़ा उत्साह उनको दिल्ली की योजनाओं को लेकर है। क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको, ये बुलंदशहर केवल 70 किलोमीटर है, बहुत दूर नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग जो है डेली अप डाउन करते हैं, कुछ के बच्चे वहाँ पर जॉब करते हैं। तो हम लोग खुलेआम उनसे इस बात को कहते हैं कि अगर आप दिल्ली में फ़ोन कीजिएगा अपने बच्चों को और उनसे पूछिएगा, अगर वो ये कहें कि झाड़ू वालों को वोट देना है तो वोट दीजिए, वरना वोट मत दीजिए। वो इसलिए कि दिल्ली के मॉडल की चर्चा आज देश और दुनिया के अंदर है, और देश की राजनीति आम आदमी पार्टी जो बदलने का दावा करती थी वो बदल रही है। एक एग्जांपल मैं दूं, हमने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कही उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसको तमाम पार्टियों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। हमने जैसे ही 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात की, सारी पार्टियां उसके पीछे लग गईं। इवन पंजाब के अंदर जब अरविंद जी ने 1000 रुपये की घोषणा की थी, तो उसका पंजाब के जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्होंने ही उसको 2000 रुपये की घोषणा की तरफ गए। तो ये एक राजनीति बदल रही है। जनता जो सरकार चुनती है वो जनता के हित के लिए चुनती है। तो जनता का हित जब ही है जब जनता को सीधा लाभ मिले। योजनाएं और सरकार जो बड़ी बड़ी चलाती हैं वो तो चलनी है ही, लेकिन जनता को सरकार से लाभ होना चाहिए, वही हमारी नीति है, और उसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी बुलंदशहर में एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। विकास जी, आपने अभी बताया कि बातचीत के दौरान ही कि जो है यहाँ से बुलंदशहर से लोग दिल्ली जाते हैं, कोई रोजगार के चक्कर में, कोई पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। तो बुलंदशहर में मतलब आप ऐसा क्या सोच रखा है कि यहीं पर ऐसा कुछ व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि वो लोग दिल्ली ना जाएं और यहीं पर रहें? देखिए, हम लोग चुनाव 403 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो हमारा विज़न है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और जो सूचनाएँ हमारे पास हैं उसमें उत्तर प्रदेश में एक सकारात्मक झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ है। तो ये योजना बुलंदशहर के लिए नहीं है, ये योजना तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है कि हम लोग सब जगह बदलाव करेंगे और जो हमारी योजनाएं इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं जहाँ तक बुलंदशहर की बात करूँ, जो मौजूदा इस परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर भाजपा ने, हम लोग नगरपालिका चुनाव भी लड़े थे, और जिस वक्त नगरपालिका का चुनाव चल रहा था तो हमारा प्रत्याशी दूसरे नंबर पे था। सिर्फ इसीलिए था कि लोगों ने यहाँ अंत में जाके हिंदू मुस्लिम के नाम पर भाजपा ने एक गंदा खेल खेला, जिसकी वजह से हमें दूसरे नंबर पर रहना पड़ा। लेकिन जनता का एक अभूतपूर्व प्यार हमने उस वक्त भी देख लिया था, और जिस नगरपालिका अध्यक्ष को चुना उसने पूरे जनपद के, पूरे इस शहर की पालिका को नरक पालिका बना दिया है। और अभी मौजूदा जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर काम कर चुके हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, तो उनको भी जनता एक बार नकार चुकी है। उनको 6-8 महीने में ही अपना पद छोड़ना पड़ा था। तो जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा का राज है, उसके बाद भी जनता त्रस्त है। तो आप समझ लीजिए इस चुनाव के अंदर उनका कितना बुरा हाल होने वाला है। और दूसरी तरफ एक गठबंधन है जो बुलंदशहर में चुनाव लड़ रहा है, उसका प्रत्याशी है, उसके पास आपराधिक मुकदमों की फेहरिस्त है।
और लोकतंत्र के इस महापर्व में जिसमें हम वोट डालने जाते हैं, ये अपेक्षा करते हैं हम लोग कि एक अच्छे आदमी को, एक ऐसे व्यक्तित्व को जो समाज के लिए काम करता हो, उसको वोट दिया जाए। उसी मिशन पर आम आदमी पार्टी के तमाम जगह कार्यकर्ता जो अच्छे समाज सेवी हैं, डॉक्टर हैं, पूर्व IAS हैं, व्यापारी हैं। अभी आपने कहा कि जो है मतलब ये जो और जितने भी विधायक हैं उनके मतलब एक अलग कहीं अपराध को लेकर कहीं मतलब छवि है, तो आपके बुलंदशहर विधानसभा की जनता जानना चाहती है कि मतलब आपकी शिक्षा, आपने बताया कि आम आदमी पार्टी के सब शिक्षित लोग लड़ रहे हैं, तो अपने शिक्षा के बारे में बताइए कि मतलब वो भी जानना चाहते हैं कि आप कितने शिक्षित हैं। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने MA इंग्लिश यहीं की जो DAV डिग्री कॉलेज है उससे ही किया हुआ है। अच्छा। और समाज के बीच में लगातार लड़ रहा हूँ मैं। मेरा करियर भी जो है एक संघर्ष से ही शुरू हुआ। मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से अपना करियर शुरू किया, वहाँ पे भी मैं उनके हकों के लिए लड़ता रहा। इसके बाद मैं व्यापार मंडल के थ्रू इस लोगों की सेवा करता रहा और अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी से जुड़ा। और हर वर्ग, कोई बुलंदशहर का ऐसा वर्ग नहीं है जो मेरे साथ जुड़ा ना हो और उसके हक की लड़ाई मैंने ना लड़ी हो। जहाँ भी बुलंदशहर में कहीं कोई नाइंसाफ़ी किसी वर्ग के साथ है तो वहाँ हम लोग, हमारी टीम पूरी ताकत के साथ काम करती है। अक्सर जो है आपने भी बताया कि विधायक से लोग संतुष्ट नहीं है, उनके कामों से लोग त्रस्त हैं, तो मतलब जनता कैसे संतुष्ट हो, जनता कैसे, क्योंकि जब उन्होंने वोट दिया होगा, इन्हें जिताया होगा जो अभी विधायक रहे हैं, तो मतलब उन्होंने सोचा होगा कि नहीं ये हमारे लिए काम करेंगे, तो जनता कैसे संतुष्ट हो कि नहीं आप जो है आप काम करेंगे, आप जो है ऐसे वादे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब तो जनता को ऐसे झूठे वादे, आप बहुत लोग आ रहे होंगे, हर पार्टी से आ रहे होंगे और बड़े बड़े वादे कर रहे होंगे, तो जनता क्या करे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक मुखिया होता है जो सारी समस्याएं उसके पास विधानसभा के अंदर पहुंचती हैं, विधानसभा स्तर से पहुंचती हैं। तो सबसे पहली बात है कि विधायक का जनता के बीच मौजूद रहना। अगर वो लगातार मौजूद रहेगा, अभी हम देख रहे हैं कि जो राजनीति ने बदलाव लिया है, वो विधायक अपने स्वागत में ही एक साल बिगाड़ देता है, अलग अलग गांव मोहल्ले में जाकर ढोल पिटवा के अपना स्वागत करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन वो चुनाव जीत का सर्टिफिकेट लेता है, उसके बाद वो सारे कामों को छोड़कर उसका परिवार, उसकी जनता है, और मुझे नहीं लगता कि वो सार्वजनिक जब जीवन जिएगा तो उसे अपने परिवार के लिए भी कोई समय होगा। वो सारा का सारा समय उसे उन गली मोहल्लों में जहाँ वो हाथ जोड़कर वोट मांग कर आया है उसके पास जाना चाहिए, उसकी समस्याएं होनी चाहिए और टाइम फ्रेम करके उस समस्याओं का निदान करना चाहिए। तो उन्हीं सब बातों को हम लोग कर रहे हैं। मैंने आपसे अभी भी कहा कि अगर काम करेंगे, दिल्ली में हमने वोट मांगा, काम किया तो वोट दीजिएगा, काम नहीं किया तो दूसरे को वोट दीजिएगा। हम लोग यहाँ भी यही कर रहे हैं, अगर काम करें तो अगली बार वोट दीजिएगा, काम नहीं करें तो अगली बार वोट मांगने आएंगे भी नहीं, देने की तो बात बहुत दूर है। तो ये बिल्कुल तय है। ऊपर से हमारे अरविंद जी का भी निर्देश ये है कि सिर्फ वही लोग राजनीति करें जो जनता की सेवा करने में सक्षम हो, जिनके पास इतना समय हो कि जनता को सुन सकें और उनके काम को निपटारा कर सकें। विकास जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि बुलंदशहर विधानसभा में मतलब आपको क्या लग रहा है कि आपको टक्कर देने वाला या आपकी टक्कर किससे हो रही है? देखिए, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोगों में हिचकिचाहट थी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जब हमारी टीम, हमारे साथी गांव-गांव उतरे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो उनका हौसला पिछले 10 दिनों में इस कदर बुलंद है कि अब मैं उनसे अगर ये कहूँ कि आप रुक जाओ, वो उसमें भी रुकने को तैयार नहीं है। और जनता उनका इतना ज़बरदस्त स्वागत कर रही है कि हम लोग अपने जितने भी हमारे सामने प्रतिद्वंदी हैं वो आज से ही ढेर हैं। वो चाहे कितने भी मंदिर मस्जिद कर लें, चाहे कितने हिंदू मुसलमान कर लें, लेकिन इस बार बुलंदशहर की जनता ने मन बना लिया है कि वो एक स्वच्छ छवि के एक अच्छे उम्मीदवार को चुनेगी। और शायद उस कसौटी पर वो मुझे कस रही है और मैं साबित करके रहूँगा कि मैं उनके लिए एक बेहतर जनप्रतिनिधि साबित हूँ। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि विकास जी ने बताया कि वो शिक्षित हैं और दूसरी बात ये कि उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की जो है दिल्ली मॉडल को लेकर यहाँ पर उतर रही है और बुलंदशहर में इस बार इतिहास विकास जी बदलने जा रहे हैं। तो मतलब 10 मार्च को क्या परिणाम आते हैं, इस पर एम न्यूज़ की नज़र बनी हुई है और आप लगातार एम न्यूज़ पर नज़र बनाए रखिए। धन्यवाद। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम।
इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।